पापी पापी पापी, जिधर देखो आजकल पापी ही पापी नजर आ रहे हैं। धर्म का तो जैसे नाश ही होता जा रहा है। तिलकधारी ब्राह्मण दान में मिली बकरी को अपने साथ लिए अपने ही मुंह से बोलता जा रहा था। वैसे तो तोताराम पंडित आज बहुत खुश था, क्योंकि उसे बहुत दिनों के बाद यह बकरी दान में मिली थी। परंतु न जाने क्यों उसे राह में चलते हुए डर सा लग रहा था, क्योंकि इस जंगल में चोरों व ठगों का राज था। आते जाते किसी भी यात्री को वे लूट और ठग लेते थे। फिर तोताराम ने अपने मन को समझाते हुए कहा, मुझ ब्राह्मण को भला कौन ठगेगा? चोर भी तो इंसान ही होते हैं। ब्राह्मणों की तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। आदमी कितना भी पापी क्यों न हो, वह ब्राह्मण का हित कभी नहीं करता। पंडित तोताराम अपनी बकरी को लिए चला जा रहा था। तभी जंगल में छुपे 4 ठगों ने उसे देख लिया। उसके पास दूध देने वाली मोटी ताजी बकरी को देखकर ठगों के मुंह में पानी भर आया। एक बोला, आह क्या बढ़िया शिकार भेजा है प्रभु ने। एक ठग बोला, दूसरा, भैया शिकार तो मोटा है, मगर है तो ब्राह्मण के पास। अब हम किसी ब्राह्मण को मारकर भला कैसे बकरी हथिया सकते हैं? यह तो सबसे बड़ा पाप होगा। हम सीधे नरक की आग में जलाए जाएंगे। उसी समय तीसरा ठग बोला, भाइयों, बकरी तो हमें हर हाल में लेनी है, मगर इसके लिए बुद्धि से काम लेना होगा। चौथा बोला, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? उनमें से चौथा जो था उस ठगों का सरदार था, बहुत तेज बुद्धि का था। बोला, देखो भाइयों, मैंने तो रास्ता निकाल लिया है। तो वो सारे ठग बोले, क्या? जरा जल्दी से बताओ सरदार। फिर ठगों के सरदार ने बारी बारी से उन तीनों के कान में जो कहा, उसे सुनकर सबके सब ठग खुशी से झूम उठे। उनकी योजना बनी कि 2 ठग एक स्थान पर जाकर खड़े हो जाएं और बाकी के 2 आगे चलें। जैसे ही पंडित तोताराम उन ठगों के करीब आए तो उन दोनों ठगों ने आगे बढ़कर कहा, राम राम पंडित जी। पाए लागू महाराज। दूसरा ठग बोला, राम राम भैया। पंडित जी बोले, यजमान भैया राम राम, सदा सुखी रहो, आनंद करो। ठग बोला, पंडित जी आज यह कुत्ता क्यों लिए जा रहे हो? पंडित बोले, ओ मूर्ख इंसान, यह कुत्ता नहीं बकरी है, जो गांव के प्रधान ने मुझे दान में दिया है। ठग बोला, पंडित जी असल में आपके साथ धोखा हुआ है। पंडित जी बोले, कैसा धोखा? ठग बोला, यही कि आपको बकरी के स्थान पर कुत्ता दान में दे दिया गया। क्या यह कुत्ता है? तोताराम सोच में पड़ गया। वह कभी बकरी की ओर देखता तो कभी उन दोनों आदमियों की ओर देखने लगता। किसी ने ठीक ही कहा है कि संदेह के घेरे में फंसकर आदमी अपनी अकल से हाथ धो बैठता है। तोताराम अपनी बकरी को लेकर थोड़ा आगे बढ़ा था तो उसने आगे खड़े 2 आदमियों को देखा, जो घूर घूर कर उसे देख रहे थे। उन्हें देखकर पंडित तोताराम सोचने लगा, यह कौन लोग हैं जो मेरी ओर घूर घूर कर देख रहे हैं? ठग बोले, जो पीछे छुपे थे, पंडित जी प्रणाम। उनमें से एक ने कहा। पंडित जी बोले, प्रणाम भाई, कहो कैसे हो? ठग बोला, सब ठीक है पंडित जी, लेकिन आज आप यह क्या लिए जा रहे हैं? पंडित जी बोले, भैया बकरी है, दान में मिली है। ठग बोला, पंडित जी यह बकरी नहीं कुत्ता है। पंडित जी बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? बकरी को कुत्ता बताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ठग बोलता है, शर्म तो उस आदमी को आनी चाहिए जिसने आपके साथ धोखा किया है। गरीब ब्राह्मण को सीधा साधा जानकर उसे बकरी के स्थान पर कुत्ता ही दान में दे दिया।
राम राम, कैसा घोर कलयुग आ गया है, लोग ब्राह्मणों के साथ भी धोखा करने लगे हैं। पंडित जी बोले, भैया यह तो बकरी है, बकरी। पंडित बेचारा जोर से चिल्लाया, पंडित जी आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी तो नहीं बन सकता। ठग ने कहा, फिर हमें आपसे और आपके इस दान से क्या लेना देना, हम तो सत्य बोलते हैं। पंडित तोताराम समझ गया कि उसके साथ धोखा ही हुआ है। उसने क्रोध में आकर बकरी को जंगल में ही छोड़ दिया और मुखिया को कोसता हुआ अपने घर को चल दिया। इस प्रकार ठगों ने अपनी चालाकी से पंडित की बकरी